दावत इस्लामी के पास ताकत है, वो अपने मुरीदों, अपने साथियों को अल्लाह की रजा के लिए आखिरत बचाते हुए कोशिश करें। इसी तरह अहले सुन्नत की कोई जमात भी है, सिलसिला सैफिया है, मौलाना साकिब रजा साहब है, इसके साथी है, अजमल कादरी साहब है, इसके साथी है। इसी तरह दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मुसलमान बस रहे, कलमा पढ़ने वाला जो जिस बुजुर्ग के साथ, किसी आलिम के साथ, किसी के साथ वाबस्ता है, उसके साथ कोई वाबस्ता है, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अपने आप को बचाते हुए पहल उनकी इस मसनूआत का बाइकआउट कर दो, और ऐसा बाइकआउट करो कि आपके सामने अगर हो, आप नहीं उठा सकते, उस महफिल को आप छोड़ दो। अगर आर्मी चीफ है, जिम्मेदारी है उसकी, और वो नुमाइंदा है, इस्लाम का नुमाइंदा है, अल्लाह की रजा की खातिर खड़े होकर पैगाम दें, अपने पैर दबाएं। नहीं तो हम कोशिश करेंगे ऐसे लोग इक्तदार में आए, ऐसे लोग आगे आए जो लोग इस्लाम की खातिर खड़े हों, उसकी कोशिश बढ़ाएंगे। जितने बंदे बैठे, जहां तक भी पैगाम जा रहा है, आज के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी जरूरी है, उसके साथ साथ उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस्लाम की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बिलखुसूस फलस्तीन के और गजा के मजलूम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाएं, उनकी आवाज बने, और ऐसे लोगों को आगे वोट दें, ऐसे लोगों की सपोर्ट करें, ऐसे लोगों के ताल्लुक रखें जो इस्लाम के लिए, गजा के लिए, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, बर्मा के लिए कमजोर मुसलमानों की आवाज बनते। नहीं बनते, उठाकर फेंको, नफरत करो, जैसे छिपकली से नफरत करते हो, क्योंकि उसने अल्लाह के नबी के आग जलाने में मदद की थी, इन्होंने मुसलमानों को मरवाने में मदद की, खामोश रहकर मदद की, कमजोरी दिखाकर मदद की, $4 की खातिर, चंद फैदों की खातिर। आपके पास फेसबुक है, फेसबुक नौजवान हो, सारा दिन गंद देखते हो, तो आपके पास यूट्यूब है, ट्विटर है, सब मुंह मारने को, टाइम जाय करने को, गाने बाजे बेगैरतियों के लिए टाइम है। अल्लाह के कुरान के लिए, नबी की सुन्नत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, गरीब मजलूम मर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने का कोई तैयारी नहीं है। वो चेक करते कि आज गजा के लिए कितनी पोस्ट आई है, वो चेक करते कि आज मुसलमानों ने गजा की पोस्टों को कितना वॉच किया है, कितना देखा है, वॉचिंग टाइम क्या है, सारा देख रहे। इस वक्त हम ऊपर स्केप करके निकल जाते हैं, चलाते नहीं, लगाते नहीं। वो कहते हैं मारी जाओ इन्होंने, मारी जाओ। इसराइल की कोई वजीर थी, उसने कहा जिस वक्त हमने पहला हमला फलस्तीन पर किया ना, हमें डर था कि सुबह हम सफ़ हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, लेकिन जब सुबह हुई हमने देखा उसी तरह मुसलमान अपने कारोबार पे, काम पे, हर चीज पे जा रहे थे। तो हमने एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी, कॉफी पी और वादा किया, हुण मारो इन्हों, कोई नहीं इन्हों दे पीछे दर्द करने वाला। पहले हमले पर अगर उठ पड़े होते तो कोई दुनिया की जुर्रत भी उस बेगैरत की ना होती कि उनको मारता। वो साथ मिलाता गया, कभी यूरोपियन यूनियन को मिलाया, कभी अमेरिका को मिलाया, वो सारे मिलकर पैसे लेकर जनाब फलस्तीन को मार रहे हैं, और हम चुप होकर बैठे। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ जहन्नम का इंतजार कर सकते हैं। आज बंदे 2 सजदे देकर कहते हम क्या करें, हम तो सीधे साधे मुसलमान हैं। सीधी सादगी तेरी निकल नहीं जाती। तू 50 साल मंसूबा अपने बच्चों का बना के बैठा है, तू अपने घर के लिए सारे मंसूबे बना के बैठा है, तू अपनी जमीन जनाब DHA के अंदर प्लॉट खरीदना है, अपने बच्चे को अमेरिका भेजना है, अपने बच्चे को दुबई भेजना है, इतनी इनकम होनी है, इसकी ये नौकरी लगवानी है, सारे मंसूबे बना के बैठा है। इतनी भी औकात नहीं है घर के अंदर आई पेप्सी को वापस भेजे। इतना भी तेरे दिल में तरस और दर्द नहीं है फलस्तीनी बच्चों का। तेरे टेबल पर पड़ी हुई उनकी बोतल तो उठा के बाहर फेंक के तेरे अंदर इतना भी दर्द नहीं है। फिर क्या कहता है मुसलमान? क्या लड़ेगा तू जिहाद? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जहन में रख लो। अगर कोई काबुल में बसे, या कोई अफ्रीका में मुसलमान रहे, या फलस्तीन के अंदर रहे, या दुनिया के किसी कोने में, अगर उसको तकलीफ होती है, दूसरे मुसलमान का हक बनता है उसकी तकलीफ को दूर करे, भाई होने के नाते। आज कैसे भाई हैं हम?